हेलो एवरीवन। आज मैं आपको भुखमरी सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि भुखमरी क्या होती है, जब हमें भरपेट खाना नहीं मिलता है। जब कोई व्यक्ति भूख से बिलबिलाता है और उसे भोजन नहीं मिल पाता, तो ऐसी स्थिति को सामान्य भुखमरी कहा जाता है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई केवल भूख के आधार पर ही भुखमरी का मेज़र नहीं करता, बल्कि ये वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक मापने, उस पर नज़र रखने का एक साधन है। यह सूचकांक जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्व द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। हाल ही में इनके द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट जारी की गई, जिससे बताया गया कि भारत में जो ये इसकी स्थिति है वो गंभीर है। और भारत से अच्छी स्थिति में उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश हैं। 121 देशों की रैंकिंग हुई थी, जिसमें कि भारत जो था वो 107वें नंबर पे था और पाकिस्तान 99 रैंक पर था। और श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया का सबसे बेहतर देश है। अच्छा, ये जो हमारा भुखमरी सूचकांक है, इसकी मतलब इंडिकेटर क्या हैं, किस बेसिस पर ये तय होता है? इसके लिए 4 आधार लिए जाते हैं। सबसे पहला है अंडर नरिशमेंट, अल्प पोषण, यानी जनसंख्या का वो हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन जो है वो अपर्याप्त है, यानी कि जिसको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा या फिर जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना नहीं मिल पा रहा। ये जीएचआई स्कोर का 1/3 भाग बनाता है। उसके बाद है चाइल्ड स्टंटिंग। ये क्या होता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वो हिस्सा जिनका वजन उनकी एज के हिसाब से कम होता है, जो गंभीर अल्प पोषण यानी कि क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन को दिखाता है। यह जीएचआई स्कोर के 1/6 भाग का निर्माण करता है। नंबर थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग। ये क्या होता है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम है और जो तीव्र अल्प पोषण को दिखाता है, यह भी जीएचआई के 1/6 भाग का निर्माण करता है। नंबर 4 है बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्या है कि 5 वर्ष से आयु से पहले जो भी बच्चे मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, जो अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक मिश्रण को दिखाता है, यह जीएचआई के 1/3 भाग का निर्माण करता है। जो कुल स्कोर है इसको 100 पॉइंट के स्केल पर रखा जाता है और जो जितना कम स्कोर होता है वो बेहतर प्रदर्शन दिखाता है, यानी कि 0 सबसे अच्छा स्कोर है यानी कि 0 हंगर और 100 सबसे खराब स्कोर है। 20 से 34.9 के बीच के स्कोर को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है और जीएचआई 22 में 29.1 के कुल स्कोर के साथ भारत को इस श्रेणी में रखा गया है, यानी कि भारत में इसकी स्थिति जो है वो गंभीर है। जीएचआई एक वार्षिक रिपोर्ट है। जीएचआई स्कोर का प्रत्येक सेट 5 वर्ष की अवधि का डाटा इस्तेमाल करता है। 2022 जीएचआई स्कोर की गणना 2017 से 2021 तक का डाटा उपयोग करके की गई है। अच्छा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में देशों का प्रदर्शन कैसा है? विश्व स्तर पर हाल के वर्षों में भुखमरी के खिलाफ काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। 2022 में 18.2 का वैश्विक स्कोर वर्ष 2014 में 19.1 की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है। हालांकि अभी भी जीएचआई का स्कोर मध्यम ही है। इस प्रगति में ठहराव का प्रमुख कारण क्या है? देशों के मध्य संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 महामारी के आर्थिक नतीजों के साथ साथ रूस यूक्रेन का युद्ध जैसे संकट हैं, जिसके कारण जो है ग्लोबल लेवल पर खाद, ईंधन और उर्वरक की कीमतें जो है बढ़ गई हैं। और यह आशंका भी देखी गई है कि वर्ष 2023 एवं उसके बाद भुखमरी और भी बढ़ेगी। इस सूचकांक के अनुसार 44 ऐसे देश हैं जिनके वर्तमान में गंभीर या खतरनाक भुखमरी का स्तर है, और ना तो वैश्विक स्तर पर और ना ही लगभग 46 देशों में, जहां वर्ष 2030 तक जीएचआई द्वारा भुखमरी की आशंका व्यक्त की गई है। बिना किसी बड़े बदलाव के इसका समाधान निकाला जा सकता है। 2022 में शीर्ष पर कौन थे? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन तथा क्रोशिया, ये शीर्ष पर थे। और सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया? चाड,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन सूचकांक ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं। अच्छा, दक्षिण एशियाई देशों में एचडीआई का स्कोर क्या है? भारत का जो है वो 107 है, श्रीलंका का 64 है, नेपाल का 81 है, बांग्लादेश का 84 है और पाकिस्तान का 99 है। भारत का जो स्कोर है वो 29.1 है, जो इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। अफगानिस्तान 109 दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका प्रदर्शन एचडीआई में सबसे खराब है। चीन जो है 5 से कम अंक के साथ 16 अन्य देशों के साथ सूचकांक में शीर्ष देश में शामिल है। अच्छा, इन 4 संकेतकों में भारत का प्रदर्शन कैसा है? चाइल्ड वेस्टिंग 3% के साथ भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर जो है, यानी क्या होती है, लंबाई के अनुपात में कम वजन, तो ये 2014 में 15.1 और वर्ष 2000 में 17.15 की अपेक्षा दर्ज स्तरों से भी खराब है। यह विश्व के किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है और भारत की विशाल जनसंख्या से इसका औसत और भी बढ़ जाता है। उसके बाद है अल्प पोषण। देश में अल्प पोषण की व्यापकता भी 2018-20 के 14.6% से बढ़कर 2019-21 में 16.3 हो गई है। इससे क्या अर्थ है कि भारत में 224.3 मिलियन लोग, वैश्विक स्तर पर 828 मिलियन कुपोषित माने जाते हैं। संकेतक आहार ऊर्जा सेवन की चिरकालिक कमी का सामना करने वाली आबादी के अनुपात को नापता है। चाइल्ड स्टंटिंग, भारत में चाइल्ड स्टंटिंग में सुधार हुआ है। 2014 से वर्ष 2020 के बीच चाइल्ड स्टंटिंग जो है, यानी उम्र के अनुसार कम ऊंचाई, 38.7 से 35.5% हो गई है। बाल मृत्यु दर, भारत में इसमें सुधार हुआ है। इसी तुलनात्मक अवधि में बाल मृत्यु दर जो है 4.6 से 3.3 हो गई है। भारत में चारों इंडिकेटर दिखा सकते हैं हमारे, वो इस ग्राफ से हम दिखा सकते हैं। अच्छा, ये जो भारत की रैंकिंग हुई है जीएचआई की, इसमें भारत सरकार ने क्या कहा है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीएचआई रैंकिंग की आलोचना करी, जिसमें भारत की रैंक 107 बताई गई है। इसमें कहा गया कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की छवि को धूमिल करने के लिए लगातार प्रयास दिखाई दे रहे हैं, जो इसे पूरा नहीं करता। खास सुरक्षा और इसकी आबादी की पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं। सरकार ने जीएचआई की मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाया। इन्होंने 2 तर्क दिए हैं। नंबर 1 क्या है कि जीएचआई जो है भुखमरी के भ्रामक मापन का उपयोग करता है। इसमें से जो 4 वेरिएबल लिए गए हैं, 3 तो बच्चों से ही संबंधित हैं और बच्चे जो हैं पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। और जो जीएचआई का चौथा संकेतक है, यानी कि अल्प पोषित आबादी का अनुपात 3000 लोगों के एक बहुत छोटे से सैंपल के सर्वे पर आधारित है, जो कि 135 करोड़ की आबादी वाले भारत देश के आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भूख या कुपोषण के उन्मूलन के लिए भारत के द्वारा बहुत ज़्यादा योजनाएं भी शुरू करी गई हैं, जिसमें से कि पहली है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण एफएसएसएआई के द्वारा नागरिकों के सही तरीके से भोजन ग्रहण करने हेतु एक आंदोलन। उसके बाद है पोषण अभियान। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया यह अभियान स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोरों में जो है एनीमिया कम करने का लक्ष्य रखता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित यह केंद्र प्रायोजित योजना एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जो कि 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू है। गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है, ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई की जा सके। अगला है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का मीनिंग होता है चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिनों व खनिजों जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए तथा डी
को संलग्न करने की प्रक्रिया है, ताकि पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके। उसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। यह कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के 70% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत रियायती खाद्यान्न प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष। यह 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 12 वैक्सीन निवारक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण के लिए लक्षित करता है। उसके बाद है एकीकृत बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यह वर्ष 1975 में शुरू हुई, जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान करती है।